कुबरनेटिस के बहुत सारे फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि वो आपकी एप्लीकेशन को हर वक्त चलाए रखता है। मगर ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपका कंटेनर क्रैश हो जाए, चलना बंद हो जाए, डेड हो जाए, या आपका पूरा का पूरा पॉड ही क्रैश हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे ये वजह भी हो कि आपकी एप्लीकेशन जो आपने बनाई है, आपने कोड किया है, उसी में कोई मसला हो जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन चल नहीं पाई और आपके कंटेनर या पॉड को उसने टर्मिनेट कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है कि आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही, पॉड दोबारा बन जाएगा। मगर ऐसी सिचुएशन भी आ सकती हैं कि जब आपकी एप्लीकेशन रनिंग फॉर्म में ही शो हो रही हो मगर वो हैंग हो जाए, यानी यूज़र्स जब भी उसको रिक्वेस्ट करें वो अपना स्टेटस तो रनिंग ही शो कर रही हो मगर किसी डेडलॉक की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो जवाब ना दे, हैंग हो जाए। ऐसी सिचुएशन में कुबरनेटिस हमें कुछ चीज़ें मुहैया करता है, कुछ ऑप्शंस देता है जिसके थ्रू हम किसी एक मखसूस वक्फे के साथ हम अपनी एप्लीकेशन की सेहत को चेक कर सकते हैं। कुबरनेटिस आपकी एप्लीकेशन की सेहत को चेक करने के लिए जो तरीके हमें देता है उनमें सबसे पहला है लाइवनेस प्रॉब का। प्रॉब का मतलब तहकीकात करना होता है। हम हमारी हर कंटेनराइज एप्लीकेशन जो किसी एक पॉड में चल रही है उसके साथ एक प्रॉब, लाइवनेस प्रॉब का डाल सकते हैं। ये लाइवनेस प्रॉब एक मखसूस वक्फे के बाद बार बार चलेगा। उसके थ्रू हमारी एप्लीकेशन से वो बात करने की कोशिश करेगा। अगर हमारी एप्लीकेशन ने उसको जवाब दे दिया तो नो प्रॉब्लम। अगर हमारी एप्लीकेशन का जवाब उसको मौसूल नहीं हुआ तो कुबरनेटिस हमारी एप्लीकेशन को समझेगा कि वो काम सही नहीं कर रही और उस कंटेनराइज एप्लीकेशन को वो रीस्टार्ट कर देगा। रीस्टार्ट करने का मतलब है कि हमारे उस कंटेनर को वो किल करेगा और एक नया कंटेनर बना के हमारी एप्लीकेशन को अप एंड रनिंग कर देगा। 3 किस्म के तरीक़ेकार से हम आपकी एप्लीकेशन की सेहत को चेक कर सकते हैं। उन तरीक़ों में सबसे पहला तरीका है HTTP गेट का। ये वैसा ही तरीका है जैसा आप अपनी एप्लीकेशन को फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेस करने की कोशिश करें ब्राउज़र के थ्रू। जब भी आप ब्राउज़र से आपकी एप्लीकेशन की रसाई लेते हैं तो आप IP एड्रेस और पोर्ट नंबर लिखते हैं जिसके थ्रू कुबरनेटिस आपको उस एप्लीकेशन तक पहुंचा देता है। उसी तरह HTTP गेट लाइवनेस प्रॉब आपकी एप्लीकेशन के कंटेनर के IP एड्रेस को इस्तेमाल करता है, उस पोर्ट नंबर को इस्तेमाल करता है जिस पे आपका कंटेनर एक्सपोज है और आपकी एप्लीकेशन तक की रसाई मांगता है। अगर आपकी एप्लीकेशन ने कोई एरर कोड दे दिया या उसने एक मखसूस टाइम तक उसको जवाब नहीं दिया, यानी हमारे HTTP गेट लाइवनेस प्रॉब को जवाब नहीं दिया, तो लाइवनेस प्रॉब आपके कंटेनर को फेलियर तस्वर करके उसको रीस्टार्ट कर देता है। दूसरा तरीका है TCP सॉकेट का। जिस तरह आपकी एप्लीकेशन तक की रसाई के लिए पोर्ट नंबर बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है, उसी तरह लाइवनेस प्रॉब में कुबरनेटिस किसी एक मखसूस जो आपने बताया था उस पोर्ट नंबर पे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। अगर कनेक्शन सक्सेसफुली बन जाता है उस पोर्ट नंबर पे जो आपकी कंटेनराइज एप्लीकेशन के लिए वो बनाना चाह रहा है, तो आपका प्रॉब यानी आपकी तहकीकात सक्सेसफुल रही। अगर आपके उस कंटेनराइज एप्लीकेशन पे यानी आपके उस कंटेनर पे वो पोर्ट नंबर से कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाता तो उसको वो फेलियर तस्वर करता है। उस प्रॉब को वो फेलियर तस्वर करते हुए आपकी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर देता है। लाइवनेस प्रॉब में जो तीसरा प्रॉब है वो है EXEC प्रॉब, एग्जीक्यूशन प्रॉब भी जिसे हम कह सकते हैं। इस एग्जीक्यूशन प्रॉब में हम लिनक्स की कोई कमांड आपके लाइवनेस प्रॉब में लिख देते हैं। वो कमांड ls की सिंपल कमांड भी हो सकती है। उस कमांड को लाइवनेस प्रॉब किसी एक मखसूस वक्फे के बाद आपके उस फाइल सिस्टम पे जो कंटेनर का इंटरनल फाइल सिस्टम था, जो कंटेनर ने अपने लिए अपनी दुनिया के अंदर बनाया, उस पे उस कमांड
जो आपने उसको प्रोवाइड की लाइवनेस प्रॉप चलाएगा। उस कमांड को चलाते वक्त आपकी एप्लीकेशन अगर लाइवनेस प्रॉप को 0 स्टेटस कोड देती है, दैट मीन्स आपका प्रॉप सक्सेसफुल रहा। अगर 0 के अलावा कोई और कोड मिला, दैट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन ठीक काम नहीं कर रही। आपके उस कंटेनर को लाइवनेस प्रॉप रीस्टार्ट कर देगा।